हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? देखो, शक्ति आने के बाद ये मत करो वो मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शक्ति आने के बाद सच में फॉलो करना होता है। जैसे कहते हैं ना लोग कि शक्ति आ गई तो हम बाहर नहीं जा सकते, या हमारे ऊपर सवारी है तो हम ये नहीं कर सकते। हाँ, आपको सबसे दूरी बना के तो चलनी होती है, आप किसी का खाना नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि माँ भगवती आदेश कर देती हैं कि अब तुम इतने स्ट्रांग हो गए हो कि अगर तुमने किसी नेगेटिव इंसान के हाथ से खाना भी खा लिया ना, तो भी वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मतलब कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके काम आएगी नहीं, कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी, ठीक है? तो ये भी होता है, लेकिन जब तक ये समय नहीं आता है तब तक आपको खाने का परहेज करना होता है। अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी ये थिंकिंग होती है, सेशन में बात होती है इस बारे में कि हम पे सवारी है तो क्या हम मूवी देखने नहीं जा सकते? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप जा सकते हो मूवी देखने, आपको अंदर से आदेश आ रहे हैं, आपकी इच्छा हो रही है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी रखिए और जाइए। लोग कहते हैं शक्ति आने के बाद, मैंने भी वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि जब शक्ति नई नई चलना शुरू होती है तो आप दूसरे के हाथ पे खाना नहीं खा सकते हो, आप टीका नहीं लगवा सकते हो किसी के हाथ से। अगर आप लेडीज़ हो तो आप सिंदूर नहीं लगवा सकते हो। आप अपना थर्ड आई का जो ये वाला एरिया होता है, ये पोर्शन टच नहीं करवा सकते हो। आप अपने क्राउन चक्र को टच नहीं करा सकते हो, क्योंकि यहाँ से ही शक्तियाँ कनेक्ट होती हैं अपने परमात्मा से, ठीक है? और वहाँ पे अगर किसी ने हाथ रख दिया तो आपकी बॉडी की सारी ऊर्जा उसके हाथों में चली जाती है और आपको कुछ नहीं फील होता। उसके बाद से अनुभव सारे बंद हो जाते हैं, ठीक है? शक्ति आने के बाद ये बात सच है कि बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। अब मुझे कोई बोलता है कि शक्ति आ गई तो हमें रोज़ नहाना पड़ता है, तो नहाना पड़ेगा ही रोज़। पहले 4-4 दिन तक नहीं नहाते थे। अब शक्ति शरीर पे रहती है तो आपके शरीर से ही सारी चीज़ें वो एक्सपेक्ट करती हैं कि आप सब कुछ मेंटेन करके चलो, आप अच्छे से खान पान रखो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि जो लोग कहते हैं कि शक्ति आने के बाद ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है अनुभव से, शक्ति आने के बाद आप बहुत ज़्यादा अपना देखभाल करते हो। उल्टा, आप फालतू की चीज़ों में देखभाल नहीं करोगे, आप अच्छी चीज़ों में देखभाल करोगे। फ्रूट्स खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, अपना ध्यान रखोगे, है ना? अच्छे लोगों से बात करोगे, जिसके साथ वाइब्स मैच नहीं कर रही हैं, जिसके साथ एनर्जी मैच नहीं कर रही है, उसके साथ आप घुलना मिलना बंद हो जाएगा आपका। आप क्या बंद करोगे? वो माँ भगवती स्वयं जो है ना, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना बंद करवा देती हैं। आपको खुद मालूम पड़ेगा, कभी कभी आपको दिख जाएगा, कभी कभी सपने आ जाएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे फलाना जगह पे कुछ होने वाला है, यहाँ से हट जाओ, वहाँ पे भूकंप आने वाला है, यहाँ पे ये घटना घटित होने वाली है, या इस इंसान के साथ ये कुछ घटनाएं घटित होने वाली है। आपको कभी कभी दिखा दिया जाएगा, कभी कभी सच हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस समय से हवा में उड़ने लग जाओ। क्योंकि माँ ना धीरे धीरे ये भी कोशिश करती हैं, परीक्षा जब उनकी चलती है तो वो यही देखती है कि ये बच्चा हवा में उड़ेगा या कोई भी चीज़ करेगा तो क्या मुझसे पूछेगा कि अपने आप को ही बहुत बड़ा परमात्मा बताएगा सब लोगों को। तो ये गलती भी नहीं करनी है। तो स्पेशली शक्ति आने के बाद आप अपनी लाइफ जी सकते हो, आपको बस सुरक्षा रखनी होती है। ज़्यादा शक्तियों के बारे में आपको नहीं बताना होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है घर पे आने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मूवी देखने गए हो और अगर वहाँ से आने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने 2 घंटे 3 घंटे कहाँ पे वेस्ट कर दिए, मैं कुछ कर सकता था, कुछ कर सकती थी, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है वहाँ से आने के बाद, दैट मीन कि आपको नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप उतनी भीड़ भाड़ के लिए अभी इस समय नहीं बने हैं, ठीक है? आपको डर लग जाता है, आपको एंजाइटी हो जाती है, आपका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है, आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, दैट मीन कि आपके अभी चक्र नहीं खुले हैं और आपको अभी शक्ति के सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए। अब मुझे लोग कहते हैं कि मैम सवारी तो आती है, शक्ति तो चलती है, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हमें खाना देते हैं या कभी मिठाई दे देते हैं तो हमें खाना पड़ता है, क्योंकि हम मना नहीं कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जितना हो सकता है, अगर आपके पास सच में शक्ति चलती है तो ही रूल पालन करना है आपको, कि आप कोशिश करो कि ना खाओ। क्योंकि ऐसे में अगर कुछ किया कराया चला गया या आपकी शक्ति को वो चीज़ पसंद नहीं आई तो फिर आपकी वाट लगाने में 2 मिनट लगता है शक्ति को भी, क्योंकि शक्ति को सिखाना है। ये मत सोचो कि माँ चल रही हैं, बाबा चल रहे हैं, हम तो हनुमान जी को बहुत बड़ा भाई मानते हैं, हम हनुमान जी को पिता समान मानते हैं तो हमें माफ़ कर देंगे। नहीं, माफ़ी नहीं मिलती है। शक्ति के लाइन में माफ़ी बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर वाले पद पे चल रहे हो, आप कोई बहुत
जैसे दरबार लगा रहे हो या कोई अघोर पंथ में हो या कोई तंत्र पद पे हो, तो वहाँ पे माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलती, वहाँ पे सीधी सज़ा मिलती है। शक्ति चलने के बाद आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ पे बहुत ध्यान रहना पड़ता है कि आप दरवाज़ा खोल रहे हो, कोई चीज़ तो नहीं पड़ी है, आपके चप्पल जूते कहाँ पड़े हुए हैं, आपका ड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, आपके कपड़े कहाँ हैं, कौन धो रहा है, कौन सुखा रहा है। इतना मुझे पता है कि आप कितने भी वेल सेटल्ड क्यों ना हो, अगर आपके ऊपर शक्ति चल रही है तो वो कपड़े तक, कच्चे बनियान तक आपसे धुलवाएगी। वो आपके मन में ऐसी चीज़ें पैदा कर देगी कि खुद धो, खुद उठ, खुद खाना पका, खुद खा। भले अपने लिए ही कर, किसी के लिए मत कर, पूरे परिवार के लिए मत कर, लेकिन अपने लिए कर, ठीक है। तो शक्ति ऐसा कर देती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब कि शक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ पूरी खुल के नहीं चल पाई है अभी तक। तो कभी भी ये चीज़ का ध्यान देना है आपको कि ये आपको अंदर से सिखाया जाता है कि खुद का काम खुद किया जाए, क्योंकि जब खुद शक्ति प्रसन्न होकर आती है तो गुरु की नीड उस इंसान को कम होती है, ज़्यादा नीड होती नहीं है जब शक्ति खुद आती है। अगर किसी गुरु से ली है या अगर जाप करने से आई है तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शक्ति चल रही है साथ में और मैं रूल्स रेगुलेशंस पालन नहीं कर पा रही हूँ, तो ज़्यादा दिन नहीं चला पाओगे, फिर बहुत कम समय है थोड़ा सा दुख और तकलीफ़ आने में, ठीक है। क्योंकि मैंने ये अनुभव करा था कि जब तक मैं नहीं मानती थी अपनी शक्तियों को, क्योंकि पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, और जैसे ही मानना शुरू करा, जैसे ही उनको पुकारना शुरू करा, जैसे उनसे मतलब कुछ भी चीज़ चाहिए थी तो उनको मांगना शुरू कर देती थी, बोलना शुरू कर देती थी, वो चीज़ें मिल जाती थी। तो इतनी पावर होती है शक्ति में, अगर आप उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो। रूल्स रेगुलेशन बहुत इजी होते हैं। परीक्षा के दौरान आपको अकेला करने का मतलब ये होता है कि आप अकेले रह के हमारे बारे में सोचो, जो चीज़ हम आपके दिमाग में डाल रहे हैं उसके बारे में सोचो। आपने जो भी अभी तक गलत कर्म किए हैं वो कर्म दोबारा नहीं करने हैं, उसके बारे में भी सोचो। तो वो पूरा तोड़ देती हैं, इसलिए वो आपको अकेला कर देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको ज़िंदगी भर अकेला रखेंगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि शक्ति आने के बाद हम ये नहीं कर सकते, लाइफ नहीं जी सकते, ये नहीं कर सकते, देखो भाई, इस पे बात करने वाली बात तो है नहीं। अगर आपका दिल साफ़ है और आप चाहते हो कि आपके साथ महामाई या आपकी जो भी शक्तियाँ हैं, हनुमान जी की, शिव जी की, अगर आप उनको दिल से चाहते हो तो आप ये क्वेश्चन करोगे ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है, वो भगवान है, उनके आप अंश हो। ये सौभाग्य की बात है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये कहाँ से चीज़ें मिल गई, वो कहाँ से हो गया, ये कहाँ से हो गया, तो आपको मैं बता रही हूँ आपके पूरे वंश को एक दाग लग जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। हमेशा ब्लेसिंग्स में ग्रैटिट्यूड के लेवल पे रहना है, हमेशा उनको हमेशा प्रार्थना करनी है, उनसे हमेशा दुआ मांगनी है, दुआ करनी है अपने परिवार के लिए, हमेशा उनको ही ब्लेसिंग्स के लिए कहना है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम पे अपना आशीर्वाद बना के रखो। तो जब तक आप उनको ये नहीं मानते हो और आपके मन में ये आता है कि अरे कहाँ से शक्ति मिल गई, अब तो हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो वो गलत है। फिर कहीं ना कहीं आप ना एक डील कर रहे हो, फिर वो एक ऐसा झटका देगी जिस झटके की वजह से आपके पास सारे दोस्त ख़त्म हो जाएंगे, सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं ज़िंदगी में। सिर्फ यही बचेगी कि आपके साथ शक्ति चल रही है और शक्ति के साथ आप चल रहे हो। बस ये दो ही चीज़ एंड में बचेगी और आखिर में आके आपको ये दो डिसीजन को फाइनल करना पड़ेगा कि हाँ भाई, अब मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे शक्ति के साथ चलना है। तो ऐसे भी शक्तियाँ शरीर तोड़ती हैं, जीवन आपका तोड़ती हैं। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दो भाई, इतना आसान नहीं है चीज़ों के साथ चल पाना। और मंत्रों के द्वारा अगर कोई शक्ति को बुलाता है तो बहुत तगड़ी वाली परीक्षा लगती है, इतना ध्यान रखना। और आपको इतना भी सोचना चाहिए कि शक्ति आने के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं, बहुत पॉजिटिव बदलाव आते हैं। जहाँ जहाँ रुकावटें थी, जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस थे, वो सब खुलने लग जाते हैं। घर में जो भी कलह कलेश था वो शांत होने लगता है। हाँ, कुछ लोग होंगे आपके घर में जिनके कर्म खराब ही रहेंगे, तो आप उनको नहीं सुधार सकते, तो उनको आप छोड़ दो। जो चीज़ आपको महामाई दे रही है सुधार के, जो चीज़ महामाई ने खुद दी है आपको कि आपका मन लगा रहे और आप एक पॉजिटिव यात्रा पे निकलो, तो आप उनको पॉजिटिव यात्रा पे निकल के दिखाओ। एक इंसान गलत मिल जाने से या एक इंसान की गलती कर लेने से अपनी ज़िंदगी को ऐसा मत समझो कि क्या इतना टेंशन दे दिया है, ऊपर से शक्ति भी आ गई है, इनका भी पालन पोषण। क्योंकि मुझे लिटरली ना कोई लोग आते हैं जिनकी बातों में ना मुझे ये ऐसी बू आती है कि
अरे कहाँ से ये शक्ति मिल गई, अब हम ये नहीं कर सकते, अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर सकते, हम मूवी देखने नहीं जा सकते, हम बहुत रेपुटेटेड फैमिली से हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई अगर शक्ति को चलना होगा ना तो तुम्हारा कान मरोड़ के चलेगी वो, तुमको ऐसा कर देगी ना, तुम कितने भी तुम्हारे बैंक में करोड़ों रुपए पड़े होंगे लेकिन फिर भी तुम ना गरीबों के साथ बैठकर 2 रोटी खाने में जो सुकून महसूस करोगे ना, वो कहीं पे भी नहीं महसूस होगा। या जहाँ मंदिर जाके माथा टेकने में जो सुकून महसूस होगा ना, वो तुम्हारे करोड़ों रुपए से नहीं होगा। तो हमेशा शक्ति को लेकर के जो भी बोलते हो थोड़ा सोच समझ के बोलो, क्योंकि शक्ति है वो, उसके कान आँख सब कुछ खुले हैं, वो सब सुन रही होती है आप क्या बोल रहे होते हो। टिल देन बाय, नमस्ते।